प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। हम सबका सौभाग्य है कि इस मनुष्य योनि में आकर जिसमें हमारे पास सोचने विचारने की, अपना भला बुरा समझने की छूट है और इस शरीर में आकर जो भी हमारी गहरी चाह है, गहरी इच्छा है, उसकी प्राप्ति के लिए उस दिशा में जाना और उसकी प्राप्ति कर पाने की सामर्थ्य भी हमें इस देह में मिली हुई है। हमारा सौभाग्य ये भी है कि जहाँ इस दुनिया में आकर बहुत से जीव ऐसे हैं जो कि जीवन पाकर अपने सारे जीवन की अवधि जन्म से मृत्यु तक की अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति में लगा देते हैं या अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, जो कि प्राप्त हो जाएं और प्राप्त होने के बाद जब हम जीवन अवधि समाप्त करके इस शरीर को छोड़ें तो वो सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं। मेरा मतलब दुनियावी चीज़ों से है, रुपया पैसा कमाना, धन दौलत इकट्ठी करना, मकान गाड़ियाँ कमाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे जो भी जीव इस दुनिया में हैं उनकी यही इच्छा होती है कि खूब पैसे कमा लो, करोड़पति बन जाओ, अच्छा घर मकान बना लो। लेकिन कई बार इन सब चीज़ों की पूर्ति करने में ही हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और जब अंत समय आता है तो अगर हमें सोचने का समय मिल जाता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। जिस चीज़ के लिए जीवन भर हाय हाय किया, मारा मारी की, लगे रहे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, छूट रही हैं। कई बार ऐसे जीव को तकलीफ़ भी होती है, लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि हमें अपने जीवन में एक संत सद्गुरु मिले और ये परमात्मा का धन्यवाद है कि हम अपने जीवन में गुरु के प्रति प्रेम अनुभव करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इस रास्ते पर आए और गुरु की शरण हमें प्राप्ति हुई। कहते हैं कि संत महात्मा इस दुनिया में केवल एक ही लक्ष्य लेकर आते हैं कि कैसे जीव को इस सच्चाई से रूबरू कराएं कि जो जीवन है
ये केवल दुनियावी चीज़ों को कमाने के लिए नहीं है। स्वामी जी महाराज अक्सर अपने सत्संगों की शुरुआत इसी बात से करते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। अगर इस जीवन को पाकर हमने सब कुछ कमा लिया, परमात्मा को नहीं पाया, तो वो सब व्यर्थ हैं, वो सब नरक में ले जाने वाले हैं। तो स्वामी जी अक्सर इस बात से शुरुआत करते थे और संतों महात्माओं का उद्देश्य भी यही होता है कि वो हम जीवों की मूढ़ता, अज्ञानता को दूर करें और उसी लक्ष्य की तरफ हमें ले जाएं, जो कि ऐसी चीज़ की प्राप्ति कराता है जो इस शरीर को छोड़ते समय भी हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। ये वो कमाई है जो जन्मों जन्मों साथ रहती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जिसके अंदर परमात्मा की लगन का बीज पड़ गया, वो बीज कभी समाप्त नहीं होता और वो जीव के साथ चलता रहता है जब तक कि वो उसके लक्ष्य तक उसको न पहुंचा दे। कहते हैं कि संत महात्मा हमें ध्यान क्रिया सिखाते हैं, अंत का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत से जीवों के लिए ध्यान करना, ध्यान में डूबना इतना आसान नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ही जो कि बहुतायत में हैं, सब संतों ने एक दूसरा रास्ता सुझाया जिसे हम सेवा का रास्ता कहते हैं। महाराज जी कहा करते थे, स्वामी जी भी कहा करते रहे हमेशा कि सेवा नगद सौदा है। यानी ये ऐसी चीज़ है जिसका हमें तुरंत लाभ मिलता है। जब कभी हमारे मन में सवाल आता है कि हम तो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, अगर हम सेवा के लिए समय निकाल के कहीं जाएंगे तो हमारी वो चीज़ कैसे पूरी होगी, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी या हमें नुकसान होगा। लेकिन संतों ने हमेशा से कहा, कबीर साहब ने कहा, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दरअसल इस दुनिया में हम वही चीज़ पाते हैं जो चीज़ हम देते हैं। हम किसी के साथ अच्छा करें, अच्छा बर्ताव करें, तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। बुरा करें तो बुरा ही मिलेगा। बाइबल में कथा आती है कि सूखा पड़ा हुआ था, तो एक महिला थी जिसका बच्चा था, परिवार थे, तो खाने को बहुत कम सामग्री बची थी।
थोड़ा तेल था, थोड़ा आटा था, जो कि बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती। वर्षा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो उसने अपनी मन की बात परमात्मा के एक भक्त से कही कि अब तो मेरे पास बस इतना ही बचा है और मैं जाके लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही हूँ और पका के खाऊंगी जब तक चलेगा, और उसके बाद फिर मर जाऊंगी, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं खाने को। उस भक्त ने कहा कि तुमने जैसा कहा वैसा ही करो, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा भोजन परमात्मा के नाम से बनाओ और उसे परमात्मा को अर्पित करो, उसे खिलाओ। उसने वैसा ही किया और लाके उस भक्त को दे दिया। भक्त ने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा ही काम किया, अब जाओ और तुम्हारा अनाज तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि तुम्हें आवश्यकता है। कहते हैं ऐसा ही हुआ और जब तक बारिश नहीं हुई तब तक उसका वो थोड़ा सा ही अनाज चलता रहा। वैसे ये सब कथाएं हैं, लेकिन इनके पीछे एक भाव छिपा होता है कि हम जो चीज़ हमारे पास कम है, अगर हम उसको भी देने का बड़ा दिल रखते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसका अगर हम मनोवैज्ञानिक अर्थ निकालना चाहें तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ कम हो, ज़रूरी चीज़ हो, और अगर किसी ज़रूरतमंद के लिए हम उसको भी दे सकते हैं, तो बाहरी रूप से ये भले ही है कि हमारे पास वो चीज़ कम होगी, लेकिन आंतरिक रूप से हम किसी गहरे तल पे कुछ ज़्यादा ही अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में दान करना, ऐसी स्थिति में देना कोई ऐसे दिल वाला ही कर सकता है जिसको देने में कुछ विशेष आनंद मिल रहा है। और ये कुदरत का नियम है। एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी, अनसेल्फिश वर्क यानी निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य या निस्वार्थ सेवा लीड्स गॉड अंडर डेप्ट, परमात्मा को ऋणी बना देती है। एंड गॉड इज़ बाउंड, और परमात्मा बाध्य है टू पे बैक विथ इंटरेस्ट, कि सूद सहित वापस करे। और ये जीवन की गहरी बातों में है, जीवन के गहरे नियमों में है कि हम जो चीज़ देते हैं वो चीज़ हमारे पास लौट के आती है। अगर धन की कमी है और हम धन दान करें तो धन ज़रूर लौट के आता है, कई गुना होकर लौट आता है। अगर हम किसी से प्रेम पाना चाहें, हम बिना स्वार्थ के प्रेम दें, बदले में न चाहें, तो आपको हज़ारों गुना होकर प्रेम मिलेगा। सिर्फ
सवाल ये है कि हम बदले में न चाहें, और बदले में न चाहना एक कीमिया है, एक प्रक्रिया है कि जब हम बदले में कोई चीज़ नहीं चाहते हैं तो वो चीज़ हमें अनंत गुना होकर मिलती है। हमारी चाहत नहीं होनी चाहिए। तभी ये कहावतें बनी हुई हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भूख। कि जिस चीज़ की हम बहुत चाह करते हैं, बहुत चाहते हैं कि मिल जाए, तो वो हमें मिलती नहीं। ऐसा कई बार होता है। लेकिन अगर हम परमात्मा पे छोड़ दें, चाह ना रखें, तो चाह नहीं रखने में ही जो अंदर से हमें शांति और आनंद मिलता है, उसी में सब राज छुपा हुआ है। तो यदि हम सेवा पर आना चाहते हैं, लेकिन हमारा ऊपरी मन अगर हावी हो रहा है कि हमें नुकसान हो जाएगा, तो हम इसको आजमा के देखें। लेकिन हमें सोच करना है कि हमें लाभ होगा। बस कई बार हमें कई चीज़ें बिना लाभ के आशा के करनी चाहिए, क्योंकि बिना लाभ के आशा के जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके करने में ही हमें एक ऐसा आनंद मिल जाता है जो कि अंदरूनी दौलत है। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें जीवन की गहराइयों में ले जाती हैं, और गहराई में पहुंचकर हमें जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, जो परमात्मा की झलक मिलती है, वो कई बार हमें दुनिया की चीज़ों को पाने में बड़ी मदद करती हैं। क्योंकि हम दुनिया में कुछ पाने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो कई बार हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं, इतने अंदर से अशांति में होते हैं कि हम उन चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन जब हम गहराई में होते हैं, अंदर से भयभीत नहीं होते, अंदर से परेशान नहीं होते, तो वो काम हम बड़ी कुशलता से कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ने इसे ही योग कहा है, और योग की कई परिभाषाओं में एक परिभाषा ये भी है कि योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म को कुशलता से करना योग है। और एक कुशलता आती है अंदर की शांति से, अंदर की गहराई से। वो गहराई मिलती है जब हम कुछ चीज़ों को बिना किसी बदले की भावना से करें, बिना किसी कामना से करें। और यही काम जो हम किसी बदले की भावना से नहीं, एक प्रेम में करते हैं, सिर्फ ये भाव से करते हैं कि इसको करने में ही हमें आनंद है, उसको करने में ही हमें सुख है, तो हर एक वो काम सेवा हो जाती है। आमतौर पे हम सेवा का अर्थ जो समझते हैं वही समझते हैं कि गुरु ने जो हमें हुक्म दिया, गुरु ने जो हमसे कहा, उसे करना
सेवा है। इसमें भी वही भाव है, गुरु वो है जिसके प्रति हम समर्पित हैं, जिसके चरणों में हमारा शीश झुका हुआ है, इसलिए हम उसकी बात को माने, उसकी आज्ञा को माने, तो वो भक्ति है, वो सेवा है। तो जब कभी हम ध्यान करने बैठें और ध्यान ना बन पाए, भजन ना बन पाए, गहराई में नहीं जा पाए, तो सेवा नगर सौदा है। गुरु की बात को, गुरु की हुक्म को मानना, गुरु स्थान पर पहुंचना, और इस भाव से पहुंचना कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल अपने गुरु के प्रेम के लिए जा रहे हैं। तो जब हम इस भाव से पहुंचते हैं तो ये भाव आना ही अंदर के भिखारीपन को ख़त्म कर देता है। जब हम कुछ पाना नहीं चाहते, जहाँ हमारी चाह हुई वहाँ हम भिखारी हुए, जहाँ हमारी चाह ख़त्म हुई वहाँ हम अमीर हो गए। तो सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमें सेवा में रस मिले, और वो रस ऐसा हो कि हम जो दुनिया में कमा रहे हैं उससे कुछ अलग हो। जब वह रस आवे तो यह रस न भावे। तो जब हमें सेवा में रस मिलेगा, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तभी हम सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। जब स्वामी जी शरीर रूप में हुआ करते थे, हम लोग आया करते थे तो तरसते थे कि स्वामी जी हमसे कुछ कहें, कुछ काम बताएं, और उनके हुक्म को मानकर हम बहुत खुश होते थे। घंटों घंटों लंगर में सेवा करना और कोई काम करना और थकान महसूस नहीं करना। तो वो जो एक उत्साह था, वो जो एक स्वामी जी के प्रति खिंचाव था, अलग था, प्रेम था, उस भावना में जब हम कोई काम करते हैं तो वही सेवा होती है और उसी में आनंद आता है। तो जो थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में आई सेवा के ऊपर, वो मैंने आपके बीच में रखा कि हम ध्यान पर बैठें और ध्यान में रस ना मिले तो हम ये सोचें कि हमारे अंदर, हमारे मन में वो पवित्रता नहीं है जो हम ध्यान की गहराइयों में जा पाएँ। हमें तड़प हो कि हम क्या करें, और तब अगर मन में एक ख्याल आए कि ये तो हमारा असली काम था और हम तो केवल दुनियादारी में ही रह गए, इस काम को नहीं कर पाए, और अगर मन में भाव आए कि हम चलें गुरु स्थान और गुरु की हुक्म को मानकर, गुरु की बात को मान के, और जो कुछ भी हमसे लगे सत्संग में आके सत्संग में बैठें और कुछ ही समझ में आए वो करें, और ये सोच के कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने कर्मों के बोझ को कम करने के लिए बिना किसी अन्य इच्छा के केवल सेवा के नाम से चलें और सेवा करें, तो शायद हम यहाँ पहुँच सकें। जैसा कि शुरू में ये बात रखी गई कि हम सेवा कैसे करें, क्या करें, तो जो मन में बात आई वो मैंने आप सबके बीच रखा, और
और भी कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि सेवा का भाव कैसे बने, सेवा कैसे करें। लेकिन मेरे मन में यही आया कि जब हम किसी भी चीज़ में गुरु को जोड़ लें तो वो कर्म सेवा हो जाती है। गुरु को जोड़ लें तो वो भोजन लंगर हो जाता है। तो जब हमारे जीवन में गुरु या परमात्मा पहले होगा तो हम जो करेंगे तन से, मन से, धन से, वो सब सेवा ही होगी। फिर उसमें हम चाहे गुरु स्थान पर पहुंच पाएँ ना पहुंच पाएँ, हम जहाँ हैं वहीं हम सेवा कर रहे हैं। तो और कुछ ज़्यादा ना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।